ये रहा पुराना पहाड़ी घर। देखो यहाँ पे मधुमक्खी ने अपना घर बना लिया है। पहाड़ों में ऐसे बहुत से घर मिल जाते हैं जहाँ से लोग तो चले जाते हैं लेकिन प्रकृति अपनी जगह ले लेती है। और खास बात यह है कि ये जगह इनको सबसे ज्यादा सेफ लगती है। तो इस छत से सबसे बड़ा सामना होगा क्योंकि पहाड़ों में ना ऐसे घर टूटते जा रहे हैं। और यहाँ देखो भाई इसकी पूरी पटाल खिसक गई है। दोनों बूढ़ी औरतें अभी बीच रास्ते पे बैठ के बातचीत कर रही है। यहाँ इस वाली साइड पे देखो मुझे उखलारा दिखाई दे रहा है। अब ना गाँव में ये सब चीजें बहुत कम दिखाई देती है। तो चलिए जी अब इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं लक्ष्मण आप सभी का स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के हसीन सी वादियों में। अभी ब्लॉग की शुरुआत सुबह 8 बजे से हो रही है। बाकी यहाँ देखो भाई सूर्य देव अभी इस वाली साइड पे पहुँच गए हैं। अभी गाँव में भी यहाँ पे बढ़िया से धूप खिल गई है। बाकी भी यहाँ देखो भाई सुबह सुबह मामी जी जा रही है खेतों में। पिछले 3-4 महीनों से तो खेतों के काम बंद थे लेकिन अब हमारे पहाड़ों में खेतों के काम शुरू हो गए हैं। बाकी अभी सुबह सुबह नीचे की साइड पे देखे तो यहाँ पे प्लेग्राउंड अभी खाली हो रखा है क्योंकि अभी स्कूलों की छुट्टियां खत्म हो गई है। तो सभी बच्चे लोग अभी स्कूल गए हुए हैं। धूप अभी इतनी तेज है कि लग रहा है कि दोपहर की 12-1 बज गई होगी। और यहाँ देखो नानी जी भी अभी सुबह सुबह अपने कामों पे जा रही है। पहाड़ों में देखो भाई ऐसे चढ़ाई भरे रास्ते हैं तो इन रास्तों पे देखो भाई ऐसे बुजुर्ग आदमी बहुत ज्यादा थक जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारी पहाड़ की महिलाएं हार मानने वालों में से नहीं है। अभी इतने बुढ़ापे में भी ये घास के लिए जा रहे हैं। बाकी बाहर देखो भाई मौसम यहाँ कुछ इस प्रकार से हो गया है। सुबह तो आसमान पूरा साफ था लेकिन अभी देखो यहाँ पे हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। और इस वाली साइड पे देखो यहाँ सूर्यदेव बादलों के पीछे छिप गए हैं। और आज इस वाली जगह पे देखो बैल नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि आज बैल खेतों में हल लगाने के लिए गया है। बाकी यहाँ 2 बच्चे हैं जो आज स्कूल नहीं गए। अगर आप लोग नए हो तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं स्कूल क्यों नहीं गया, क्योंकि अभी मैं 12वीं में हूँ और इस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दे रखा है जिसका कि रिजल्ट 20 अप्रैल को है। तो इसलिए मेरी छुट्टियां पड़ी हुई है और जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक मन में हल्की हल्की डर बनी रहती है। बाकी कल मामी ने यहाँ माल्टे के नीचे वाली पूरी टहनियों को काट दिया था जो कि अभी यहाँ इस खेत की बाउंड्री में लगाए हुए हैं जिससे कि कोई भी जंगली जानवर खेत के अंदर ना घुस पाए क्योंकि माल्टा की टहनियों में बहुत सारे कांटे होते हैं तो कहीं ये कारण भी हो सकता है। बाकी इस वाली जगह पे देखो भाई खूब सारे कणजे लगे हुए हैं। इसका स्वाद काफी बढ़िया और खट्टा खट्टा होता है। हमारे यहाँ पे इसका बढ़िया से साग बनाया जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पे दिन की 12 बज चुकी है। बाकी यहाँ बाहर देखो भाई अभी कितनी तेज की हवा चल रही है। अभी दिन के टाइम पे यहाँ बहुत तेज की धूप लगी हुई है और इसी के साथ में पहाड़ों में गर्म होना भी शुरू हो गया है। मामी जी भी अभी यहाँ खेतों से घर आ गई है और हाथ धुल रही है मामी जी अभी अमेड़ू से। ये चीज ना नींबू का काम करता है। जो भी हाथों में कस लगा रहता है तो उसे ये पूरी तरह से साफ करता है और इस तरह ये पूरा हरा भरा रहता है। यहाँ अभी इस वाली साइड पे देखो भाई हमने बहुत सारी चीजें लगाई हुई है। इस वाली जगह पे देखो भाई यहाँ पे खूब सारे कणजे हो रखे हैं। बाकी इसी के बगल में हमने यहाँ पे पुदीना भी लगाया हुआ है जो कि यहाँ कुछ इस प्रकार से हो रखा है। इस वाली जगह पे अभी गंदगी हो रखी है तो अभी मैं इसे साफ कर रहा हूँ। बाकी ये रहा हमारा कुदाल, हमारे यहाँ इसको क्वेडू बोलते हैं। यहाँ देखो जितनी भी फालतू फालतू चीजें हो रखी है तो इन सबको अभी मैं यहाँ से निकालने वाला हूँ। सफाई तो यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत हो गई है। बाकी अभी दिन का खाना भी हो गया है। अभी बाहर बहुत तेज की धूप लगी हुई थी तो इस कारण देखो भाई हमने छत के ऊपर यहाँ पे अपनी लकड़ियाँ सुखाने के लिए डाली हुई थी। और देखो धूप में सुखाने के चक्कर से देखो पूरा छत यहाँ पे गंदा हो गया है। दोपहर के टाइम पे देखो भाई यहाँ पे काफी तेज की नींद आ रही है। बाकी अभी यहाँ देखो भाई दोपहर की 1 बज गई है और नानी जी अभी आ रही है अपने काम से। कहाँ गए थे आप? घास के लिए। यहाँ देखो भाई ये दोनों बूढ़ी औरतें अभी बीच रास्ते पे बैठ के बातचीत कर रही है। और अब जरा थोड़ा गांव की ओर भी चलते हैं। यहाँ नीचे प्लेग्राउंड में देखें तो यहाँ कई सारे बच्चे लोग अभी खेलने के लिए आ रखे हैं। बाकी सामने के खेतों पे देखो भाई यहाँ गांव वाले अभी हल लगाने के लिए गए हुए हैं कि अभी मैं और मनीष जा रहे हैं घूमने के लिए। और अभी हम आ गए हैं मनीष के घर पे। बाकी यहाँ से देखो भाई हमारे यहाँ के खेतों का व्यू कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और यहाँ इस वाले पेड़ पे देखो भाई कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। फूल तो खिले हुए हैं लेकिन इस पेड़ पे देखो भाई अभी भी यहाँ
माल्टा है, यानी कि नए माल्टा भी आ गए हैं और पुराने वाले माल्टे भी अभी हैं। बाकी एक बार यहाँ से देखो भाई, हमारा गाँव का व्यू कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ इस वाली साइड पे देखो मुझे उखलारा दिखाई दे रहा है। अपना गाँव में ये सब चीजें बहुत कम दिखाई देती है। और इधर साइड पे देखो भाई, ये रहा पुराना पहाड़ी घर। लोग सोचते हैं कि आज भी पुराने पहाड़ी घर खाली रहते हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर कोई रहता है। देखो यहाँ पे मधुमक्खी ने अपना घर बना लिया है। जहाँ पहले लोग हुआ करते थे अब ये रहती है। पहाड़ों में ऐसे बहुत से घर मिल जाते हैं जहाँ से लोग तो चले जाते हैं, लेकिन प्रकृति अपनी जगह ले लेती है। और खास बात यह है कि ये जगह इनको सबसे ज्यादा सेफ लगती है, क्योंकि यहाँ पे कोई इनको डिस्टर्ब नहीं करता। आप सोचो अचानक यहाँ पे कोई अगर रहने आ जाए तो सबसे बड़ा सामना किससे होगा? तो इस छत से सबसे बड़ा सामना होगा, क्योंकि पहाड़ों में ना ऐसा घर टूटते जा रहे हैं। और यहाँ देखो भाई, इसकी पूरी पटाल खिसक गई है। कमेंट में बताओ, अगर तुम्हें ऐसा घर में रहना पड़े जहाँ मधुमक्खी का छत्ता हो तो तुम रह पाओगे या नहीं? अब देखो भाई, यहाँ पे मधुमक्खी फूल का रस लेके आ रही है और एक बारी में देखो यहाँ पे 7-8 मधुमक्खी अंदर जा रही है। खैर अब इनको और डिस्टर्ब नहीं करते, चलते हैं। बाकी अभी यहाँ शाम को छत के ऊपर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ पे देखो भाई, योगेश अभी कार्ड लेके आया है, तो इसके साथ में जाना है भाई गांव में अभी कार्ड बांटने के लिए। कार्ड तो हमने सारे दे दिए हैं, बाकी अभी हम वापस से नीचे की ओर जा रहे हैं। और अभी आपको दिखाता हूँ भाई बीच गांव के नज़ारे कुछ इस प्रकार से। बाकी यहाँ नीचे देखो भाई, जो खेत आपको यहाँ पीले दिखाई दे रहे हैं तो उन खेतों में यहाँ जो लगाए हुए हैं और अभी जो पकने शुरू हो गए हैं, तो इसलिए ये खेत पीले दिखाई दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे देखो भाई, ये अभी खेतों में जा रहे हैं गोबर डालने के लिए। कुछ इस प्रकार से हमारे यहाँ स्वेटा होता है, जिसपे कि कुछ इस तरह से गोबर भरा जाता है। ये गोबर ना खेतों के लिए काफी अच्छी खाद मानी जाती है। ये देखो भाई, आज पहाड़ों में भाई सभी महिलाएं यहाँ खेतों में गोबर डालने पे लगी हुए हैं। इस साइड पे देखो आपको 3-3 महिलाएं दिखेगी खेतों में जाते हुए। चलिए जी, अभी घर पहुँच गए हैं। बाकी अभी इधर साइड पे देखो भाई, ये जो खेतों में हल लगाने गए थे, अभी आ रहे हैं शाम के टाइम पे घर। बाकी भी यहाँ छत के ऊपर देखो भाई, बहुत सारे बच्चे लोग अभी खेलने के लिए आ रखे हैं और मनीष और मैं आ रहे हैं अभी दुकान की साइड पे। दोस्तों अभी यहाँ दुकान से आने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। बाकी बाहर देखो भाई, अभी यहाँ पे रात हो गई है और कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है भाई रात को हमारे यहाँ का व्यू। इस वाली साइड पे देखो भाई, यहाँ खूब सारे पेड़ पौधे हैं, जिस कारण की यहाँ की लाइटें नहीं दिख रही। बाकी अंदर किचन में तो मम्मी अभी खाना बना रही है। और यहाँ सामने पहाड़ पे देखो भाई, किसी ने यहाँ पे आग जला दी है और इस वाली जगह पे। और ऊपर पे देखो भाई, यहाँ पे आग दिखाई दे रही है और इसी आग के नीचे देखो भाई, यहाँ पे गाँव भी है। अगर ऐसा ही आग लगती रही तो गाँव में भी आग पहुँच सकती है। तो मुझे लगता है भाई आज के लिए इतना काफी रहेगा। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।